हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका क्वेश्चन तीनों परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो विद्या ज्ञान की परीक्षा हो, चाहे सैनिक स्कूल की परीक्षा हो, चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की परीक्षा हो। बच्चों, विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, मुख्य परीक्षा होनी है। मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, ठीक है ना, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, ये चैप्टर मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन इस बार मैं कुछ और अच्छे से आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय जिनका जनवरी में पेपर लगा हुआ है वो भी इस टॉपिक को देखें, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चे भी इस टॉपिक को देखें, तो उनके में भी क्वेश्चन आता है। क्लास 6 की जो प्रवेश परीक्षा होनी है उसकी हमें बात कर रहा हूं, क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं इसके बेसिक पॉइंट पर। बच्चों, लिखा है खरीदने वाला मूल्य, उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है ना, और बेचने वाला मूल्य जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने जो है 1 किलोग्राम काजू खरीदा। ठीक है ना, 1 किलोग्राम काजू 1000 रुपए का खरीदा। बच्चों, खरीदा और उसको 2000 रुपए में बेचा। ठीक है ना, तो बेचा मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, और जो खरीदा इसको बोलेंगे क्रय मूल्य। ठीक है ना बच्चों, ये आप समझिए बात को। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य होता है और खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य होता है। अब आती है बात लाभ। फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब कि यदि लाभ आपको तब होगा जब विक्रय मूल्य यानी बेचने वाले मूल्य ज्यादा हो और खरीदने वाला मूल्य कम हो, तो आपको लाभ होगा। जैसे 2000 रुपए में वो बेच रहा और 1000 का खरीदा है, तो सीधी सीधी बात है कि इसको लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा है तो फार्मूला ये लगेगा। ठीक है ना, और जब क्रय मूल्य आपका ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, यानी 2000 रुपए आपने खरीदा और 1000 में आप बेच रहे हो, तो आपको हानि होगी, और हानि का फार्मूला ये दे रखा है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब 2000 रुपए में 1000 का खरीदा, 2000 में बेचा और उसको 20% का लाभ हुआ, तो जो लाभ प्रतिशत है उसका फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत का क्या होता है फार्मूला, हानि प्रतिशत का फार्मूला जो होता है हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 और परसेंट का साइन। फिर एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य। बच्चों, क्रय मूल्य क्या होता है, यदि क्रय मूल्य आपको निकालना है तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इन सूत्रों को बच्चों याद कर लीजिए, एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत सारे आपको करने को आएंगे। ठीक है ना, कम से कम 2 क्वेश्चन विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा पूछाता है, 2 क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय पूछता है, और 2 से 3 क्वेश्चन तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूछता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको तैयारी करनी है। अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस पर चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तरह तरह के क्वेश्चन आपको बताएंगे बच्चों, उसके बाद फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर इसके आऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने और दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे ने 8000 रुपए की एक बकरी खरीदी, कुछ दिनों के बाद उसने अपनी बकरी 12000 रुपए में बेच दी। बताओ राधे को लाभ हुआ या हानि, और कितने रुपए की। तो बच्चों, इसको हल करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हल, तो देखिए 8000 रुपए की बकरी खरीदी, तो खरीदी हमने भी आपको शुरू में बताया कि तो क्रय मूल्य बोलते हैं, तो क्रय मूल्य है 8000 रुपए। ठीक है ना, आगे कह रहा है कुछ दिनों बाद उसने अपनी बकरी 12000 रुपए में बेची, तो विक्रय मूल्य बच्चों, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, विक्रय मूल्य 12000 रुपए। ठीक, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि विक्रय मूल्य क्या है बच्चों, ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है। हमने आपको शुरू में बताया था ना फार्मूले में, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ होगा। उसको लाभ बराबर फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है विक्रय मूल्य और माइनस का क्या होता है बच्चों, क्रय मूल्य। तो कहने का मतलब है विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, 12000 माइनस 8000। ठीक है ना, कितना आ गया रुपए 4000। तो कहने का मतलब 4000 रुपए उसको फायदा होगा, लाभ होगा। शिखा ने एक साइकिल 2400 रुपए में खरीदी और उसे 800 रुपए की हानि पर बेच दी। बताओ शिखा ने साइकिल कितने रुपए में बेची। बच्चों, बेची मतलब विक्रय मूल्य को निकालना है इसमें। ठीक है ना, हानि दे रखी है 800 रुपए और 2400 रुपए हमको दे रखा है क्रय मूल्य। तो हानि बराबर फार्मूला होता है 800 है, क्रय मूल्य कितना है 2400, तो 2400 में घट जाएगा ना 800 में, तो कितना रहेगा 1600 रुपए, यानी सी ए ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न आता है, एक दुकानदार ने 1 दर्जन अंडे रुपए 60 में खरीदे, एक अंडा 6 रुपए में बेचता है, तो 1 दर्जन अंडे बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो देखिए हल में चलते हैं। तो 12 अंडे उसने खरीदे 60 रुपए में, तो एक अंडा उसको पड़ता है 5 रुपए में, यानी उसका क्रय मूल्य कितना एक अंडे का 5 रुपए। तो विक्रय मूल्य एक अंडे का कितना दे रखा है 6 रुपए, तो यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ होगा उसको सीधा लाभ रहा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य 6 और क्रय मूल्य 5, तो 6 5 गए बच्चों 1 रुपए। अब जो 1 रुपए बच्चों आया वो आया है हमको 6 रुपए में जब हम खरीदते हैं एक अंडा और 5 में बेचते हैं तो हमको 1 रुपए का क्या होता है फायदा होता है। इसी तरह से 12 अंडे यदि हम जो है खरीदते हैं, ठीक है ना, तो हमको कितना फायदा होगा, तो 12 रुपए का फायदा होगा जो सीधा सीधा, तो लाभ होगा 12 रुपए का, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक आदमी ने 84 रुपए में सोफा खरीदा, उसने उसकी ढुलाई में, जो ढुलाई में होता है जो भाड़ा लगता है ना, जैसे अब हमने दुकान में कोई चीज खरीदी और घर में उसको लेके आएंगे तो रिक्शे में ना लाद के लाएंगे, तो जब उसको ढुलाई में 400 रुपए खर्च हुए, वह कितने रुपए में वो सोफा से बेचे कि उसे 800 का लाभ हो। तो बच्चों देखिए इसमें दे क्या रखा है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्रय मूल्य रखा है, यानी खरीद मूल्य कितना है 8400 रुपए, ढुलाई में खर्च हुए 400, तो अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400 जो जुड़ जाएगा ना। मान लीजिए कोई चीज हमने 10 रुपए खरीदी और उसको लाने में 2 रुपए लग गए, तो 12 रुपए उसकी कीमत हो गई ना, कीमत कितनी हो गई 12 रुपए, क्योंकि 2 रुपए भी तो भी जेब से ही गए, तो 12 रुपए हो गई। उसी तरह से बच्चों 8400 के 400 जुड़े तो 8800 रुपए हो गए, 8800 रुपए। अब लाभ उसको 800 रुपए का विक्रय मूल्य निकालना, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ है कितना 800 और क्रय मूल्य 8800, जब इधर आएगा माइनस तो प्लस जाएगा, यानी इसको बेचना चाहिए पड़ेगा 9600 रुपए में, यानी 9600 रुपए में बच्चों इसको बेचेगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा ये। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं, ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत चांस है विद्या ज्ञान स्कूल में आने के, ठीक है ना, और जवाहर नवोदय भी आ सकता है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से क्वेश्चन समझें। आज क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पर बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में मिसगाइड हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या लिखा है, सुनीता ने एक मोबाइल फोन 6000 रुपए में खरीदा, 2 महीने बाद उसने उसे बिना किसी लाभ और हानि के बेचा, बताओ उसने मोबाइल फोन कितने में खरीदा। तो देखिए सबसे पहले क्रय मूल्य रखा है 6000 रुपए, लाभ ना उसको लाभ हो रहा है ना ही उसको हानि हो रही है। मान लेते हैं कि लाभ उसका 0 रुपए है, ठीक है ना, या फिर हानि मान लेते हैं 0 रुपए, हमने लाभ लेके माना, तो लाभ माना कि 0 रुपए उसको लाभ हुआ, तो लाभ रहा होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य लाभ है 0 माइनस का 6000 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 6000, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा 6000, यानी इसको 6000 में ही बेचना होगा। 6000 में खरीदा, 6000 में बेच दिया उसको, ना ही उसको कोई लाभ हुई और ना ही उसको कोई हानि हुई बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो इसी तरह के क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पूछे जाते हैं और सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन के टाइप थे, हमने उनको आपको समझा दिया। कल इसी के और कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आपके पास हाजिर होऊंगा, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।